कक्षा 10वीं प्रथमः पाठः शिव संकल्पमस्तु। पृष्ठ क्रमांक 1। जिस पुस्तक का हम संदर्भ ले रहे हैं वह माध्यमिक शिक्षा मंडल की है। यहाँ पर गुलाबी कोष्ठक में हमें इस अध्याय से संबंधित जानकारी दी हुई है, तो सबसे पहले हम उसका अध्ययन कर लेते हैं। संस्कृत भाषायां वेदाः आदिग्रंथाः सन्ति। संस्कृत भाषा में वेद आदि ग्रंथ लिखे गए हैं। वेदानां मंत्रेषु धर्म दर्शन कला यज्ञादि विद्यां ज्ञानम तथा च वैदिक ऋषीणां सार्वभौमिकं चिंतनं दृश्यते। मंत्राणां पारायणेन वाक्शुद्धिः मनसः शुद्धिः च भवति। अस्मिन् पाठे मंगलाचरण रूपेण यजुर्वेदात् मंत्रः प्रदत्तः। प्राणिनां मनः एव सर्वेषां कार्याणां संपादकं भवति। एतदर्थ मनः शुभं कल्याणप्रदं च भवतु इति कामना मंत्रेषु कृता। अर्थात वेदों में जो मंत्र हैं उन मंत्रों में धर्म दर्शन कला यज्ञ की विधियां ज्ञान और वैदिक ऋषियों का सार्वभौमिक चिंतन दर्शाया गया है, जिन्हें पढ़ने से मनुष्य की वाक शुद्धि तथा मन शुद्धि होती है। इस पाठ में जो हम श्लोक पढ़ने जा रहे हैं वे यजुर्वेद से लिए गए हैं, जिनका सीधा सीधा संबंध मनुष्य के कार्यों के संपादन एवं शुभ कल्याण से है। सबसे पहले हम जिस श्लोक को पढ़ेंगे उसे पहले धीरे धीरे शब्द ब शब्द पढ़कर देखते हैं। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदैति देवं तदु सुप्तस्य तथैवैति। दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अब हम इसका शब्द व शब्द अर्थ करते हैं। ओम। ओम शब्द का अर्थ होता है ओंकार, अर्थात ओम की ध्वनि, जो 2.5 स्वरों से मिलकर के बनता है। ओ उ म। माना जाता है कि ओम सृष्टि का सबसे पहला स्वर है, ध्वनि है। यज्जाग्रतो, यज यानी यद से यत से बना है। यत का अर्थ जो। जाग्रतो जागा हुआ है। यहां पर जागृति को मन के संबंध में लिया गया है, अर्थात जो मन जागा हुआ है। दूर मुदयति, वह दूर दूर तक भ्रमण करता है, अर्थात जागृत मन इस संसार की प्रत्येक वस्तु के बारे में जानना चाहता है। वह हर एक विषय पर सोचना चाहता है, अर्थात वह दूर दूर भटकता है। दैवम तद, और जो आत्मदृष्टा हो चुका है, देव की तरह है, देवता की तरह है। तद सुप्तस्य तथैवेति, अर्थात जब मन आत्मदृष्टा बन जाता है तब वह दूर दूर से लौटकर वापस आ जाता है। क्यों? क्योंकि वह अंतरात्मा की ओर जानना चाहता है। दूरंगमम ज्योतिषाम, यहां पर जो शब्द है दूरमंगम, इसका अर्थ हुआ दूर तक देखने वाला, दूर तक जानने वाला। अर्थात जो व्यक्ति
भूत, भविष्य और वर्तमान के विषय में जानता हो। अब यहाँ पर दूरंगमम, अगला जो शब्द है वो है ज्योतिषाम। यहाँ पर ज्योति शब्द का जो अर्थ लिया गया है वह इंद्रियों से संबंधित है। क्या लिखा है? दूरंगमम ज्योतिषाम, वे इंद्रियां जो दूर दूर तक यानी अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान तक जानती हैं, उनकी ज्योति मन है। ज्योतिरेकम, क्या है उनकी ज्योति? प्रकाश क्या है उनके लिए, उन इंद्रियों के लिए? मन। मन के आधार पर ही हम इन सब विषयों का अध्ययन कर सकते हैं। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, इस तरह का मन शिव संकल्प की तरह हो, अर्थात कल्याणकारी हो। अब इसका जो अर्थ सीधा सीधा है हम उसे पढ़ लेते हैं। हे प्रभु, जागृत पुरुष का जो मन दूर जाता है, जो आत्मदृष्टा है, और वह सोए हुए पुरुष का वैसे ही लौट आता है। अर्थात जो मन जागृत होने पर दूर दूर जाता है, जब वह आत्मदृष्टा बनता है, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं इंट्रोवर्ट बनता है, तब वह लौटकर वापस आ जाता है। वह मन जो भूत, भविष्य व वर्तमान सबको जानने वाला है, जो सब इंद्रियों की एक ज्योति के समान है, अर्थात प्रकाश के समान है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। अब इस श्लोक को हम लय के साथ पढ़ेंगे। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदैति देवम् तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अब हम देखेंगे श्लोक दूसरा। ओम येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः, अर्थात येन, जिस मन के द्वारा, कर्माण्य पशु, कर्मवान पुरुष, मनीषिणों, मनीष मतलब मन का ईश, बुद्धिमान या बुद्धिजीवी, विदथेषु विद्या का ज्ञान रखने वाला या यज्ञ करने वाला, धीरा जो धैर्यवान लोग हैं, जिस मन से वे यज्ञे कृण्वन्ति यज्ञ करते हैं, यद पूर्वम जो पहले से ही उत्पन्न है, यक्षमन्तः जो यज्ञ करने में समर्थ है। कौन कौन है पहले से उत्पन्न? ईश्वर, वो जो इस सृष्टि का रचयिता है, वह पहले से ही है और हर यज्ञ को करने में सक्षम है। प्रजानाम तन्मे मनः, प्रजानाम तन्मे मनः का अर्थ हुआ कि जो प्रजा के तन और मन में स्थित है, उस ईश्वर की तरह या उस मन की तरह मेरा मन भी शिव संकल्प से भरा हो, अर्थात कल्याणकारी हो। अब इसका लिखने के लिए हम अनुवाद करेंगे कुछ इस तरह। हे प्रभु, जिसके द्वारा कर्मवान, धैर्यवान तथा बुद्धिमान पुरुष यज्ञ में ज्ञान या उपासनाओं में कर्म करते हैं, जो सर्वप्रथम उत्पन्न है, यज्ञ संपादन में समर्थ है तथा जीवों के अंदर है, यह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। अब इसको
इस श्लोक को हम लय में पढ़ते हैं। ओम येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृणवन्ति विदधेषु धीराः यद्पूर्वं यक्ष्यमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृणवन्ति विदधेषु धीराः यद्पूर्वं